ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 15 सितंबर 2024 की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 31 दिसंबर 2001। आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है, इस नए वर्ष में सफलता भव के वरदान द्वारा बाप और स्वयं के प्रत्यक्षता को समीप लाओ। इस नए वर्ष में सफलता भव के वरदान द्वारा बाप और स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। आज नवयुग का रचता अपने मास्टर नवयुग रचता बच्चों से नव वर्ष मनाने के लिए आए हैं। नव वर्ष मनाना ये तो विश्व में सभी मनाते हैं, लेकिन आप सभी नवयुग मना रहे हो। नवयुग की खुशी हर बच्चे के अंदर है। जानते हो कि नवयुग अभी आया कि आया। दुनिया वालों का नव वर्ष एक दिन मनाने का है और आप सबका नवयुग पूरा संगम युग मनाने का है। नव वर्ष में खुशी मनाते हैं, एक दो को गिफ्ट देते हैं। वो गिफ्ट भी क्या है? थोड़े समय के लिए वो गिफ्ट है। नवयुग रचता बाप सब बच्चों के लिए कौन सी गिफ्ट लाते हैं? गोल्डन गिफ्ट। जिस गोल्डन गिफ्ट अर्थात गोल्डन युग में सब स्वतः ही गोल्ड हो जाता है, नया हो जाता है। थोड़े समय के बाद नया वर्ष शुरू होगा, लेकिन सब नया नहीं हो जाएगा। आपके नवयुग में प्रकृति भी नई बन जाएगी, आत्मा भी नए वस्त्र धारण करेगी। हर वस्तु नई अर्थात सत्व प्रधान गोल्डन एज वाली होगी। तो नए वर्ष को मनाते आपके मन में, बुद्धि में नया युग ही याद आ रहा है। नवयुग याद है ना? कि आज के दिन नया वर्ष याद है। बाप दादा पहले मुबारक देते हैं नवयुग की, फिर साथ में मुबारक देते हैं नए वर्ष की, क्योंकि आप सब नव वर्ष मनाने के लिए आए हो। मनाओ, खूब मनाओ। अविनाशी गिफ्ट जो बाप दादा द्वारा मिली है, उसकी अविनाशी मुबारक मनाओ। सदा ही एक दो को शुभ भावना की मुबारक दो, यही सच्ची मुबारक है। मुबारक जब देते हो तो स्वयं भी खुश होते हो और दूसरे भी खुश होते हैं, तो सच्चे दिल की मुबारक है। एक दो के प्रति दिल से शुभ भावना, शुभ कामना की मुबारक। शुभ भावना ऐसी मुबारक है जो कोई भी आत्मा की कैसी भी भावना हो, अच्छी भावना या ना भी हो, लेकिन आपकी शुभ भावना उनका भाव बदल सकती है, स्वभाव भी बदल सकती है। वैसे स्वभाव सबका अर्थ ही है स्व का, अर्थात आत्मा का भाव। हर समय हर आत्मा को यही अविनाशी मुबारक देते चलो। कोई आपको कुछ भी दे, लेकिन आप सबको शुभ भावना दो। आगे कहा, अभी अपने इस ब्राह्मण जीवन में अमृत वेले से लेकर रात तक बचत का खाता बढ़ाओ, जमा का खाता। हर एक अपने कार्य के प्रमाण प्लान बनाए। जो ब्राह्मण जीवन में खजाने मिले हैं, हर एक खजाने की बचत व जमा का खाता बढ़ाओ, क्योंकि बाबा ने आज वर्ष के अंत तक चारों ओर के बच्चों की रिजल्ट देखी। क्या देखा? जान तो गए, टीचर्स भी जान गए, डबल फॉरेनर्स भी जान गए, महारथी भी जान गए। जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना क्या कहें, आप खुद ही बोलो, क्योंकि बाबा जानते हैं कि सर्व खजाने जमा करने का सिर्फ अब संगम है। इस छोटे से युग में जितना जमा किया उसी प्रमाण सारा कल प्रारब्ध प्राप्त करते रहेंगे। जो आप सबका स्लोगन है ना, कौन सा स्लोगन है? अभी नहीं तो पीछे क्या है, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये स्लोगन दिमाग में बहुत याद है, लेकिन दिल में याद में भूलता भी है तो याद भी रहता है। सबसे बड़े से बड़ा खजाना इस ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता का आधार है। संकल्प का खजाना, समय का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का। बाकी स्थूल धन का खजाना तो कॉमन है। बाबा ने देखा, जितना आप पर एक ब्राह्मण श्रेष्ठ संकल्प के खजाने द्वारा स्वयं को व सेवा को श्रेष्ठ बना सकते हो, उसमें अभी और अंडरलाइन लगानी पड़े। आप ब्राह्मणों के एक श्रेष्ठ संकल्प में, शुभ संकल्प में इतनी शक्ति है जो आत्माओं को बहुत सहयोग दे सकते हो। संकल्प शक्ति का महत्व अभी और जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। जब साइंस का साधन रॉकेट दूर बैठे, जहाँ चाहे जब चाहे जिस स्थान पर पहुँचाने चाहे 1 सेकंड पे पहुँच सकते हैं। आपके शुभ संकल्प श्रेष्ठ कि आगे ये रॉकेट क्या है। अब आगे कहा कि अंतर्मुक्त कि आप भट्टी में बैठो, इसके लिए समय फिक्स करो। बाबा
प्रत्यक्षता वर्ष के पहले इस वर्ष को सफलता भव का वर्ष कहते हैं। सफलता का आधार है हर खजाने को सफल करना। सफल करो और सफलता प्राप्त करो। वाचा की सेवा बहुत अच्छी की, लेकिन अब सफलता के वरदान द्वारा भगवान की स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। हर एक ब्राह्मणों के जीवन में सर्व खजानों की संपन्नता का आत्माओं को अनुभव हो। आजकल की आत्माएं आपके अनुभवी मूड द्वारा अनुभूति करने चाहती हैं। सुनना कम चाहती है, अनुभूति ज़्यादा चाहती है। अनुभूति का आधार है खजानों का जमा खाता। अभी सारे दिन में बीच बीच में ये अपना चार्ट चेक करो। सर्व खजाने जमा कितने किए, उसका खाता निकालो और पोता मेल निकालो। आगे कहा कि बाबा ने पहले भी सुनाया है कि प्रकृति आती है कहने के लिए कि मैं एवर रेडी हूँ। समय भी ब्राह्मणों को बार बार देखता रहता है कि ब्राह्मण तैयार है। बार बार ब्राह्मणों का चक्कर लगाता है तो बाबा पूछते हैं, हाथ बहुत अच्छा उठाते। बाबा भी खुश हो जाते हैं। लेकिन अब ऐसे एवर रेडी बनो जो हर संकल्प सेकंड श्वास जो बीते वो वाह वाह हो, वाई वाई नहीं, वाह वाह हो। अब आगे कहा, कोई समय बिंदी लगाते हो, कोई समय क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य की मात्रा लग जाती है, पर ऐसा नहीं। अब वाह वाह शब्द निकले। आज मुबारक का दिन है तो और खुशखबरी बाबा ने सुनी भी और देखी भी। छोटे छोटे बच्चे ताजधारी बन के बैठे हैं। सबको आपको ताज मिलेगा। इन्हों को अभी मिल गया है, खड़े हो जाओ देखो। आगे कहा, विश्व के चारों ओर के सर्व सफलता मूर्त बच्चों को, सर्व सफल करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा अपने अकाउंट को चेक करने वाले चेकर और भविष्य मेकर, ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा अपने हर संकल्प में कदम में बाप को प्रत्यक्ष करने वाले ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर सर्व ग्रेट सन्स को बाप और दादा का बहुत 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 याद प्यार, मुबारक और नमस्ते। अब कहो, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा ने देश विदेश के सभी बच्चों को नए वर्ष की मुबारक दी तो चारों ओर के सफलता के सितारों को पुराने वर्ष की विदाई और नए वर्ष की बधाई के संगम समय की संगम विदाई भी है, बधाई भी है। तो सदा सफल है और सफल रहेंगे। कभी भी असफलता का नाम निशान नहीं। बाबा के अति सिखिलदे प्यारे मीठे नैनों के नूर हो, सब नंबर 1 बनना। इस दृढ़ संकल्प से हर कदम बाप समान उठाते रहना। पद्म गुणा अरब खरब गुणा, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। बाप दादा की बहुत बहुत अमूल्य डायमंड्स को डायमंड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। ओम शांति। आज का वरदान है, सेवा के उमंग उत्साह द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने वाले माया जीत भव। सेवा के उमंग उत्साह द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने वाले माया जीत भव। विस्तार। जो बच्चे स्थूल काम के साथ साथ रूहानी सेवा के लिए भागते हैं, एवर रेडी रहते हैं, तो ये सेवा का उमंग उत्साह भी सेफ्टी का साधन बन जाता है। जो सेवा में लगे रहते हैं वो माया से बचे रहते हैं। माया भी देखती है कि इन्हों को फुर्सत नहीं है तो वो भी वापस चली जाती है। जिन बच्चों का बाप और सेवा से प्यार है उन्हें एक्स्ट्रा हिम्मत की मदद मिलती है, जिससे सहज ही माया जीत बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, ज्ञान और योग को अपने जीवन की नेचर बना लो तो पुरानी नेचर बदल जाएगी। ज्ञान और योग को अपने जीवन की नेचर बना लो तो पुरानी नेचर बदल जाएगी। अच्छा, सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत्स संगठित रूप में शाम 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष संतुष्ट मणि बन वायुमंडल में संतुष्टता की किरणें फैलाएं। असंतुष्ट आत्माओं को संतुष्ट रहने की शक्ति दें। मनसा सेवा करें। अच्छा, ओम शांति ओम शांति ओम शांति।